अग्नेय पुराण 21वीं अध्याय समाचार दीक्षा की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद, अब मैं भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए दीक्षा की विधि बताऊंगा। समस्त पापों को नाश करने वाली तथा इसमें मल और माया के पाशों का निवारण किया जाता है, जिसमें शिष्य के ज्ञान की उत्पत्ति कराई जाती है, उसका नाम दीक्षा है। वह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पशु, पाश और बद्ध जीवी शुद्ध विद्या द्वारा अनुग्रह कहा गया है। वह 3 प्रकार का होता है। पहला विज्ञान कल, दूसरा प्रलय कल, तीसरा सकल। उसमें प्रथम अर्थात विज्ञान कल पशु में केवल मल रूप पाश युक्त होता है। दूसरा अर्थात प्रलय कल में पशुमल और कर्म इन दोनों के पाशों का आबद्ध होता है। तीसरा अर्थात सकल पशु काल आदि से लेकर भूमि पर्यंत सारे तत्व समूह से बंधा होता है, अर्थात वह मल, माया तथा कर्म त्रिविध पाशों में बंधा हुआ बताया गया है। इन पाशों से मुक्त होने के लिए जीव को आचार्य मंत्राक्षर धन दीक्षा लेनी होती है। वह दीक्षा 2 प्रकार की मानी गई है, एक निराधार, दूसरी साधार। उपयुक्त तीनों पशुओं में विज्ञान कल, प्रयाकल, इन दोनों पशुओं के लिए निराधार दीक्षा बताई गई है और वह सकल पशु का साधार है। आचार्य अपने अपेक्षा न रखकर शंभु द्वारा तीव्र शक्तिपात करके जो दीक्षा दी जाती है वह निराधार है कही गई है। आचार्य के शरीर में स्थित होकर भगवान शंकर अपनी मंदा, त्रिवा आदि भेद वाली शक्ति से जिस दीक्षा का संपादन करते हैं वह साधार कहलाती है। और साधार दीक्षा सबीजा, निर्बीजा, सधिकारा और अनिधिकारा इन भेदों में द्वारा जिस तरह 4 प्रकार की हो जाती है वह बताया गया है। समर्थ पुरुष जो समाचार से युक्त दीक्षा दी जाती है उसे सबीजा कहते हैं और असमर्थ पुरुष को दी जाने वाली समाचार शून्य दीक्षा निर्बीजा कही गई है। जिस दीक्षा से साधक आचार्य नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का अधिकार प्राप्त होता है वह साधिकारा दीक्षा है। निर्बीजा दीक्षा में दीक्षित होने वाले लोग तथा समाचार दीक्षा लेने वाले साधारण शिष्य एवं पुत्र संजय शिष्य विशेष का नित्य कर्म मात्रा में अधिकार होने के कारण जो दीक्षा दी जाती है वह निराधार दीक्षा कहलाती है। साधार और निराधार भेद में जो दीक्षा के 2 भेद बताए गए हैं उसमें प्रत्येक निम्नलिखित 2 रूप या भेद होते हैं। एक तो क्रियावती कही गई है जिसमें कर्मकांड की विधि से कुंड और मंडल की स्थापना में पूजा की जाती है। दूसरा ज्ञानवती दीक्षा जो ब्रह्म सामग्री से नहीं मानसिक व्यापार मात्र से साध्य है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त आचार्य दीक्षा का कर्म संपादन होता है। स्कंद गुरु को चाहिए कि नित्य कर्म में विविध अनुष्ठान करके शिष्य दीक्षा कर्म संपन्न करे। प्रणव जप पूर्ण गुरु को अपने कर कमल अर्घ्य जल दे, द्वारपालों का पूजन करे, फिर विघ्नों का निवारण करके अनंतर द्वार पर देहली अस्त्र न्यास करके आसन पर बैठे, शास्त्रोक्त विधि के भूता शुद्धि तो अंतरार्ग करे। तिल, चावल, सरसों, कुश, दुर्वाण, कुर और जो दूध, जल और इन सबको एकत्र करके विशेष पार्थ्य बनाए। उस जल से समस्त द्रव्यों का पूजन सामग्री को शुद्ध करे। फिर तिल संबंधी अपने संप्रदाय मंत्र से भाल देश में तिलक लगवाए। फिर पूर्वरत पूजन और मंत्र शोधन, तत्पश्चात पंचगव्य प्राशन आदि कार्य करने चाहिए। क्रमशः लावा, चंदन, सरसों, भस्म, दुर्वा, अक्षत, कुश, अंत, पूरल, शुद्ध लावा ये सब बिखरने वाले द्रव्य कहे गए हैं। इन सब वस्तुओं को एकत्र करके 7 बार अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करके अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके जल इनका प्रोक्षण करके फिर कवच मंत्र हम्म से अवगुठन करके यह भावना करे कि विघ्न समूह में निवारण करने वाले नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र है।
तदनंतर प्रदेश मात्र लंबे कुश से 36 दलों के वेणी रूप बोधमय उत्तम खड़ग बनाकर उसमें 7 बार जपते हुए शिव मंत्र को अभिमंत्रित करे। फिर शिव स्वरूप मानकर भावना द्वारा अपने हृदय में स्थापित करे। साथ ही जगाधार भगवान शिव की जो झांकी अपने अभिष्ट को उस रूप में उसका ध्यान चिंतन करके निष्कल परमात्मा शिव को अपने भीतर न्यास करे। तत्पश्चात यह भावना करे कि मैं साक्षात शिव हूँ और फिर सिर पर मूल मंत्र से अभिमंत्रित श्वेत पगड़ी रखकर शरीर को गंध पुष्प एवं आभूषणों से अलंकृत करे। तत्पश्चात गुरु को अपने दाहिने हाथ पर सुगंध द्रव्य कुमकुम द्वारा मंडल का निर्माण करे। फिर उस पर विविध पूर्वक भगवान शिव की पूजा करे। फिर शिव हस्त हो जाता है। उस तेजस्वी शिव हस्त को शिव मंत्र से अपने मस्तक पर रखकर यह दृढ़ भावना की करे कि मैं शिव अभिन्न हूँ और सबका कर्ता साक्षात परमात्मा शिव ही हूँ। जब गुरु ऐसी भावना कर ले तब यज्ञ मंडप में कर्मों साक्षी कलश यज्ञ रक्षक अग्नि में होम अधिष्ठान शिष्यों को उसके ज्ञानमय पाश उच्छेदन करने वाले तथा अंतरात्मा में अनुग्रहिता से इन 5 आकारों को अभिव्यक्त ईश्वर रूप हो जाता है। गुरु को इस भाव से अत्यंत दृढ़तर कर ले फिर वह परमेश्वर मैं ही हूँ। तदनंतर ज्ञान रूपी खड़क हाथ में लिए गुरु यज्ञ मंडल में नैऋत्य कोण वाले भाग उत्तराभिमुख स्थित होकर अर्ध जल पंचगव्य से उस मंडल का प्रोक्षण करे। ईशान्य चतुष्कांत संस्कारों का संस्कार करे। फिर यज्ञ मंडप में बिखरने वाले पूर्वोत्तर वस्त्रों को बिखेर कर कुश कुची और सबको बटोर ले। ईशान्य कोण में स्थापित वरदानी जलपात्र आसन लिए रखते। नैऋत्य कोण में वासुदेव और पश्चिम द्वार में लक्ष्मी का पूजन करे। साथ ही यह भावना करे कि मंडल रूपी लक्ष्मी देवी रत्नों का भंडार यज्ञ मंडप में परिपूर्ण कर रही है। इस प्रकार ध्यान आह्वान और हृदय मंत्र से नमः अर्थात लक्ष्मी नमः इस मंत्र की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ईशान्य कोण पे सप्त धान्य पर स्थापित किए हुए वस्त्र वेष्टि पंचरत्न युक्त जल से परिपूर्ण पश्चिमाभिमुख कलश पर भगवान शंकर का पूजन कर ले। फिर उसे कलश पर दक्षिण भाग में सिंह विराजमान पश्चिमाभिमुख शक्ति खड़ग रूपनी वरदानी का पूजन कर ले। तदनंतर पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों के अंत में विष्णु भगवान का पूजन कर ले। सबके सब प्रणव आसन पर विराजमान है तथा अपने वाहनों को आयुध युक्त ऐसी भावना करके उनके नामों में नमः पद जोड़कर उन्हीं से उनकी पूजा करे। यथा इंद्राय नमः विष्णुवे नमः इत्यादि पहले पूर्वोत्तर वरदानी भली भांति हाथ में ले कलश के सामने की ओर जाकर प्रदक्षिणा कर्म करके चारों ओर से घुमाए। फिर उसे जल अवचिंत धारा गिराता हो रहे। फिर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए दिक्पालों लोकपालों भगवान शिव को निम्नांकित आज्ञा सुनाए। लोकपालगण आप लोग यथाशक्ति सावधानी के साथ यज्ञ की रक्षा करे। यो आदेश दे नीचे एक कलश रखकर उस पर उस वरदानी को स्थापित कर दे। तत्पश्चात सुस्थिर आने वाले कलश को भगवान शंकर को सांग पूजन करे। फिर उसके कला और षड ध्वज न्यास करे शोधन करे वरदानी अस्त्र की पूजा करे। पूजा के मंत्र इस प्रकार है। ओम अस्त्राय फट्ट नमः। ओम ओम अस्त्राय मूर्ते हूँ फट्ट नमः। ओम हूँ फट्ट पाशुपतास्त्राय नमः। ओम ओम हृदय हूँ फट्ट नमः। ओम श्री शीर्षे हूँ फट्ट नमः। ओम य शिखाय हूँ फट्ट नमः। ओम हूँ शूष कवचाय हूँ फट्ट नमः। ओम हूँ फट्ट अस्त्राय हूँ फट्ट नमः। इसके बाद पाशुपस्त्र के रूप स्वरूप को जिस प्रकार चिंतन करे उसके 4 मुख प्रत्येक मुख में दाढ़े और उनके हाथों में शक्ति मृदगर खड़क त्रिशूल तथा उनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान। इस प्रकार ध्यान करके लिंग मुद्रा प्रदर्शनी द्वारा भंग लिंग समायोग
करे। हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करते हुए अंगुष्ठ कलश स्पर्श करे और मुट्ठी भर खड़ग रूपनी वरदानी भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए पहले मुट्ठी से वरदानी के स्पर्श करना चाहिए, फिर कलश से मुख भाग के लिए रक्षा के लिए उस पूर्वोक्त ज्ञान और खड़ग को समर्पित करे। साथ ही मूल मंत्र 108 बार करे, जप करे, फिर जप करके कलश का निवेदन कर दे और उसका दशमांश का जप करके वरदानी उसका अर्पण करे। तदनंतर भगवान रक्षा के लिए प्रार्थना करे। संपूर्ण यज्ञ को धारण करने के लिए भगवान जगन्नाथ बड़े यत्न इस यज्ञ मंदिर का निर्माण किया है, कृपया आप इसकी रक्षा करें। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।